हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलशन, योर सोशल साइंस टीचर। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था वेट्स, मेजर्स, हड़प्पन पोइट्री, सील्स, सीलिंग, इमेजेस के बारे में, और अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट के बारे में। शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। द राइज ऑफ टाउन्स इन द इंडस जोन वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल सरप्लस। द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स, various other crafts, widespread trade and commerce. Copper was obtained from the Khetri copper mines of Rajasthan. Tin was possibly brought with difficulty from Afghanistan. Harappans produced not only images, utensils, but also various tools, weapons, and also practiced board making, seal making, jewelry, and टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग। तो सिंधु सभ्यता की जो उदय हुआ था वो किस पे बेस्ड था? खेती पर, और पीतल के औजार बनाने में, और भी बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्स बनते थे जिनके काफ़ी बड़े पैमाने पर व्यापार। मोहर, ज्वेलरीज एंड टेराकोटा यानी कि मिट्टी की मूर्तियां भी बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो किस तरीके के व्यापार करते थे, अब हम लोग इनके बारे में जानेंगे। द हड़प्पन्स कंडक्टेड कंसिडरेबल ट्रेड इन स्टोन, मेटल, शेल एक्सेट्रा। दे डिडंट यूज मेटल मनी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी कैरिड एक्सचेंजेस थ्रू अ बैटर सिस्टम इन रिटर्न फॉर फिनिश्ड गुड्स, पॉसिबली फूड ग्रेन्स, द प्रोक्यूर्ड मेटल्स from the neighboring areas by boats and bullock cart. They set up a trading colony in northern Afghanistan, which evidently facilitated trade and Central Asia. तो हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के अंदर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे, लेकिन व्यापार करने के लिए वो लोग धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि एक बैटर सिस्टम उन लोगों ने बनाया था, यानी कि सामान को वो लोग एक्सचेंज करते थे। जैसे अगर किसी ने माल या फिर कुछ खाने की चीज़ें हैं उसके पास, तो वो लोग इस तरीके से एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक दूसरे से वो ले लेते थे। और व्यापार वो लोग किस तरीके से करते थे? अपने जो पड़ोसी देश हैं वो लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, किसके ज़रिए? नाव और बैलगाड़ी के ज़रिए। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी एक ट्रेडिंग कॉलोनी बनाई थी। ट्रेडिंग कॉलोनी मीन्स वाणिज्यिक बस्ती को स्थापित किया था उन लोगों ने, जिसकी सहायता से उनका व्यापार जो है, उनका जो ट्रेड है वो मध्य एशिया के साथ चलता था। तो आयात करने के लिए हर जगह पर कुछ ऐसे कच्चे माल थे जिसकी वो आयात करते थे, जैसे चांदी और टीन जो है वो ईरान और अफ़गानिस्तान में पाए जाते थे। सोना अफ़गानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत में मिलते थे। लाजवर्थ मेसोपोटामिया एंड अफ़गानिस्तान में मिलते थे। तांबा यानी कि कॉपर जो है वो खेतरी का है राजस्थान में और बलूचिस्तान में पाए जाते थे। ऐसे और भी बहुत से कच्चे माल हैं जैसे कि सेलखरी, नीलमणि, हरितमणि, ये सारी चीज़ें भी अलग अलग जगहों पर पाए जाते थे। जैसे कि शीशा जो है वो ईरान, अफ़गानिस्तान, राजस्थान में मिलता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र में, नीलमणि महाराष्ट्र में, सेलखरी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात में, इस तरीके से। तो ये लोग एक दूसरे को ये सारी चीज़ें दे करके, जिनके पास जो चीज़ अवेलेबल होती थी वो दूसरे को अपने पड़ोसी जगह पे जा कर के वो उस चीज़ का व्यापार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटी मीन्स राजनीति। अब हम लोग जानेंगे हड़प्पन कल्चर की राजनीति के बारे में कि क्या हड़प्पा कल्चर में कोई राजनीति थी या फिर नहीं थी। सो देयर इज नॉट क्लियर कट एविडेंस अबाउट द नेम ऑफ द पॉलिटी मीन्स ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं मिली है जिससे ये साबित हो सके कि
कोई ऐसी राजनीतिक व्यवस्था उस टाइम पे थी। बट अकॉर्डिंग टू डी कोसाम्बी, priests constituted the ruling class। और डी कौसाम्बी के अनुसार जो शासक वर्ग था उस टाइम का वो कैसा था, पुजारी का गठन था, ठीक है। और डी कौसाम्बी जो थे वो मोहनजोदड़ो के थे और उनकी हत्या जो है सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनके साथ और भी जो लोग थे, एक पूरे समूह थी, उनकी जो हत्या थी वो आग लगाकर की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द आर एस शर्मा मर्चेंट्स द रूलिंग क्लास, ठीक है। आर एस शर्मा के अनुसार जो पॉलिटी थी यानी कि जो राजनीति थी वो सौदागरों का शासक वर्ग था। नेक्स्ट पॉइंट है Harappans had very efficient and well organized administrative machinery। मीन्स हड़प्पा के जो लोग थे वो काफी अच्छे थे और उनकी प्रशासनिक साधन जो थी वो काफी अच्छी व्यवस्था थी उसकी, और प्रशासनिक साधन भी काफी अच्छी व्यवस्था थी उसकी। नेक्स्ट पॉइंट है द हड़प्पन स्क्रिप्ट मीन्स हड़प्पाई लिपि। Harappan script was discovered in 1853 and the complete script by 1923. It has yet to be deciphered. As the script has not been deciphered, we can neither judge the Harappan contribution to literature nor say anything about their ideas and beliefs. Altogether, we have about 250 to 400 pictographs in the form of a picture. Each letter stands for some sounds, ideas or object. The Harappan script is not alphabetical but largely pictographic. तो हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना जो साक्ष्य मिला है वो 1853 में मिला है हमें। कब मिला है? 1853 में। बट ये पूरी लिपि कब बन के तैयार हुई थी? 1923 में। और अभी तक इसे पढ़ी नहीं जा सकी है और इसी कारण से साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और इसके अलावा पत्थर की मोहरों और भी दूसरे वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने पाए गए हैं, जिसमें जो लिपि है वो कुल मिलाकर के 250 से 400 तक पिक्टोग्राफिक अक्षर में, किसमें? पिक्टोग्राफिक अक्षर में, यानी कि भाव चित्रात्मक अक्षर में है। तो चित्र के रूप में लिखा ये हर अक्षर किसी ध्वनि यानी कि आवाज़, भाव या वस्तु का सूचक है। और इस लिपि में मछली, चिड़िया और मानव की भी पिक्चर जो है वो देखी गई। तो सिंधु लिपि के जो साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो दाएं से बाएं की ओर लिखे गए हैं, जैसे कि फारसी में लिखी जाती है, और कुछ जो हैं वो बाएं से दाएं की ओर लिखे हुए हैं, जैसे कि बाहमी लिपि है। तो इससे ये माना जाता है कि जो सिंधु लिपि होती है वो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है और जो भारतीय लिपियां हैं वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं। हड़प्पा संस्कृति जो है वो 1900 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही है और नागरिकोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण जो हैं वो पाकिस्तान में, मध्य और पश्चिमी भारत जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दी गई है। और ये जो काल है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। और इसके अलावा गाँव में धातु की जब टेक्नोलॉजी जो बनी और उसके फैलने से, उसके व्यापार के फैलने से खेती करने में और बस्तियां बनाने में भी काफ़ी सहायता मिली थी। और भारत में
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू में कई उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। जैसे जम्मू में मांडा, पंजाब में चंडीगढ़, संगोल हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और उल्लास के बारे में बताया गया है। पंजाब और हरियाणा के कई स्थलों पर लगभग 1200 ईसा पूर्व के उत्तरकालीन हड़प्पा मृद भांडों के साथ साथ धूसर मृद भांड यानी कि जो बर्तनें जो मिली हैं वो ग्रे कलर की भी मिली हैं और उनमें कुछ चित्र बने हुए थे और चित्रित धूसर मृद भांड भी हैं यानी कि PGW पाए गए हैं जो कि आमतौर पर वैदिक लोगों से जुड़े हैं। और मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और अशांति के कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आभूषणों की निधियां स्थान स्थान पर गड़ी मिली हैं। आभूषण के जो जेवर होते हैं वो, और एक स्थान पे तो आदमियों की खोपड़ियों की भी ढेर मिली है। सो दिस इज आवर इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर. So I hope you understand each topic very well. Thank you.